हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सजावट फैब्रिकेशन प्रोडक्ट्स में। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो आप कितने बजट में अपना बाउंड्री वॉल का जो बिजनेस है उसका मोल्ड वगैरह खरीद सकते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ों का ज़रूरत रहता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इसमें आपको क्या चीज़ों का ज़रूरत रहता है और क्या क्या चीज़ों का आपको खास करके ध्यान रखना रहता है, किन चीज़ों की कैसे केयर करनी है, मोल्ड वगैरह रहता है उसका केयर कैसे किया जाता है, तो उसका मैं पूरा वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें टॉपिक दिखाऊंगा। और इसमें आपको डेली के लिए कितना प्रोडक्शन निकाला जाता है, डेली के लिए आपको क्या क्या वाइब्रेटिंग टेबल, क्या क्या मशीनरी लगेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियोस में पूरा एंड तक जुड़े रहना। और लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो पर पैनल रहता है उसमें आपको कितना खर्चा आता है और आपको कितना प्रॉफिट मिलता है। तो वीडियोस को पूरा आप लोग एंड तक जुड़े रहना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा। तो सबसे पहले आपको क्या क्या ज़रूरत रहेगा जो एक बाउंड्री वॉल का बिजनेस स्टार्ट किया जाता है, तो उसके लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा और स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो सबसे पहले बाउंड्री वॉल का बिजनेस स्टार्ट करना रहता है तो उसके लिए आपको एक पैनल, एक पिलर और एक वाइब्रेटिंग टेबल का ज़रूरत रहता है। और उसके बाद इसमें आपको 3 टायर वाला ट्रॉली रहता है, 2 टायर वाला ट्रॉली रहता है। प्लेटफॉर्म के ऊपर बिछाने के लिए जो प्लास्टिक यानी कि मेटी रहता है उसका भी ज़रूरत रहता है। गुरमाला, फावड़ा और केमिकल और ऑयल और डीजल रहता है। इतनी आइटमों का आपको ज़रूरत रहता है एक बाउंड्री वॉल का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो आप अपनी फैक्ट्री पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको पूरा प्लेटफॉर्म दिख रहा होगा। तो ये जो प्लेटफॉर्म रहेगा वो प्लेटफॉर्म आपको ट्यूब लेवल पूरा अच्छे से लेवलिंग करना है ताकि आपका जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे पलटी किया जाए वो प्रोडक्ट में कोई क्रैक ना आए। और जब आप मटेरियल बन जाता है उसके बाद बहुत सारे लोगों को थोड़े बहुत क्रैक आते हैं। ये वीडियो में बताऊंगा कि क्रैक आने की वजह से उसका जो सॉल्यूशन रहता है वो कैसे किया जाए और क्रैक ना आए। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक आइटम दिखाता हूँ और एक एक मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ कि किस तरीके से पूरा बाउंड्री वॉल का काम चालू किया जाता है। तो जैसे कि आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं कि आपको यहाँ पे पूरा जो मटेरियल उठा के ट्रॉली में रख रहे हैं वो दिख रहा होगा। उसके बाजू में आपको वाइब्रेटिंग टेबल दिख रहा होगा, मिक्सर मशीन वगैरह दिख रहा होगा। तो ये जो 3 व्हील वाली ट्रॉली रहती है वो क्या काम में आती है, एक तो जो आपको बालू गिट्टी और सीमेंट जो रहता है एक जगह से दूसरी जगह में ले जाने के लिए काम आता है। क्योंकि आप जहाँ पे रेती का और अपना जो कंक्रीट रहता है बालू गिट्टी का जहाँ पे ढेर करते हैं वहाँ से प्लेटफॉर्म के लिए ले जाने के लिए आपको ट्रॉली का ज़रूरत रहता है ताकि लेबर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत आसानी मिले। और जिस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पूरा मटेरियल यहाँ पे बनाया जाता है प्लेटफॉर्म के ऊपर वो 24 घंटे के बाद यहाँ से उठाया जाता है, यानी कि एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे आपको जहाँ पर भी क्यूरिंग करना है, स्टॉक करना है, वहाँ पे अपना मटेरियल है वहाँ पे रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको मटेरियल भरने में भी अपनी जो 3 व्हील वाली ट्रॉली रहेगी वो बहुत आपको काम आएगी। इसका बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि 2 व्हील वाली ट्रॉली रहेगी उसका क्या काम रहेगा। अब ये वाला जो ट्रॉली रहेगा वो 4x3 का ट्रॉली 2 व्हील वाला रहेगा। जब अपना मटेरियल रहता है वो वाइब्रेटिंग टेबल के ऊपर बनाया जाता है। तो यहाँ से बनाने के बाद ये जो ट्रॉली रहता है 2 टायर वाला वो उसको यहाँ पे रखा जाता है और प्लेटफॉर्म ट्रॉली के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा डेमो दिखा देता हूँ। ये जो ट्रॉली रहेगा वो वाइब्रेटिंग टेबल के पास यहाँ पे रखा जाता है। और वाइब्रेटिंग टेबल के पास जब अपना मटेरियल पूरा बन जाता है, यानी कि ये जो अपना पैनल रहेगा ये जो बन जाता है उसके बाद ये पैनल को यहाँ पे रखा जाता है। और ये ट्रॉली की मदद से आप प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ पर भी आपको पलटी करना है वहाँ पे अपना जो मटेरियल रहता है आप पलटी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पीछे आपको मिक्सर मशीन दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको वाइब्रेटिंग टेबल देखने को मिलेगा। और ये जो जगह रहेगा यहाँ पे आपको पूरा अपना मटेरियल बनाने का प्लेटफॉर्म रहेगा वो रहेगा। और इसमें यहाँ पे बिछाने के लिए आपको प्लास्टिक यानी कि जो मेटी रहता है वो रहता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पूरा जो टुकड़ा यानी कि पूरा 6.5 फीट का जो पन्ना रहेगा अपना प्लास्टिक का वो बिछाया गया है। और यहाँ पे जो पूरा आपको जो फर्श दिख रहा है यानी कि पूरा प्लेटफॉर्म दिख रहा है उसका साइज भी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से स्टार्ट होता है और ये जो कोना रहेगा वहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 25 से 26 फीट का जो साइज रहेगा ये 26 फीट का साइज रहेगा।
और ये कोने से चौड़ाई जो रहेगी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरा रहेगा अपना 55 फीट रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कोने से लेके ये कोने तक पूरा जो मटेरियल रहेगा, वो ये कोने से लेके ये कोने तक का जो पूरा साइज रहेगा, यानी कि इसका जो चौड़ाई रहेगा वो पूरा रहेगा 56 फीट का चौड़ाई रहेगा। और यहाँ पे जो इसका देख सकते हैं कि ये जो लंबा रहेगा वो लंबा 25 फीट रहेगा। और ये पूरे प्लेटफॉर्म में हमारे ये पूरे जो प्लेटफॉर्म रहेगा वहाँ यहाँ पे 190 यानी कि 190 पैनल रहता है पूरा, उसको यहाँ पे बनाया जाता है। यानी पूरे प्लेटफॉर्म में 190 पीस रहेगा, वो यहाँ पे आप अरेंज कर सकते हैं। तो आप इतना अपना जो पूरा मटेरियल रहेगा पूरा आपको 200 के आसपास बनाना है, तो आप इतना बड़ा प्लेटफॉर्म अपना बना सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि पूरा 3 टायर वाला ट्रॉली रहता है, वो कुछ इस तरीके से काम आता है। इसके बाद 2 टायर वाला ट्रॉली भी आपने देख लिया। वाइब्रेटिंग टेबल का आपको मालूम ही है क्या काम आता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपना पैनल है, मिक्सर मशीन है। अगर मिक्सर मशीन अगर आप नए हो ले सकते हैं तो मिक्सर मशीन ले लीजिए। अगर मिक्सर मशीन नहीं ले सकते तो आपको मैन्युअली अपना जो फावड़ा रहेगा उसकी मदद से आपको बालू गिट्टी और सीमेंट को मिक्स करना रहेगा। तो हमारी फैक्ट्री पे यहाँ पे कंक्रीट रखा जाता है, यहाँ पे अपना जो रेत रहता है वो रखा जाता है। यहाँ पे पूरा मशीन में मटेरियल को दूसरी साइड करके पूरा भरा जाता है। और इसके पीछे पूरा जो गोडाउन रहेगा वहाँ पे सीमेंट रखा गया है और यहाँ पे तार वगैरह रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपना जो पैनल में डालने का 6 फीट का तार रहेगा वो कंप्लीट करके यहाँ पे रखा गया है। और यहाँ पे जो पूरा आपको बैरल दिख रहा है इसमें पानी वगैरह स्टोर किया जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो खंभा खड़ा किया गया है, यहाँ पे पूरा ये जो रहेगा वाइब्रेटिंग टेबल को ऑन ऑफ करने का स्विच रहेगा। और अपना मिक्सर मशीन रहेगा उसका भी स्विच यहाँ पे देखने को मिलता है, आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा अपना जो वाइब्रेटिंग टेबल वगैरह है वो सेटअप कर सकते हैं। अब इसमें आपको ज़रूरत रहेगा, जैसे कि आप लोगों ने देख लिया कि आपको जो जो आइटम बनाना है उसका मोल्ड रहता है, मोल्ड का ज़रूरत रहता है। और मोल्ड को सब मटेरियल को बनाने के लिए वाइब्रेटिंग टेबल का ज़रूरत रहता है। और वही सब मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह में ले जाने के लिए आपको ट्रॉलीज का ज़रूरत रहता है। इसमें 2 टायर वाला और 3 टायर वाला दोनों ट्रॉली रहता है, उसका ज़रूरत रहता है। और ये सब जो मटेरियल बनाया जाता है उसके लिए आपको राइजर, केमिकल, डीजल ये दोनों का मिक्सिंग करना रहता है और शैम्पू रहता है। ये तीनों को मिक्सिंग करके मोल्ड में लगाया जाता है ताकि जो अपना प्रोडक्ट है वो पलट किया जाए तो सीमेंट का जो माल है वो मोल्ड में चिपक ना जाए। इसके लिए ये सब जो केमिकल्स, ऑयल, डीजल वगैरह यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप लोग वहाँ पे मोबिल कहते हैं, तो मोबिल वगैरह यूज़ किया जाता है। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपना जो फैब्रिकेशन का फैक्ट्री है। तो यहाँ पे आपने पूरा देख लिया कि किस तरीके से पूरा सेटअप किया जाता है और किस तरीके से पूरा मटेरियल को अरेंज किया जाता है। तो अब मैं आप लोगों को अपना जो फैब्रिकेशन का फैक्ट्री है वहाँ पे पूरा मोल्ड वगैरह दिखाता हूँ कि आप मोल्ड वगैरह किस तरीके परचेस कर सकते हैं। और एंड में मैं आपको दिखाऊंगा कि जो पैनल रहेगा उसका आपको क्या कॉस्टिंग आएगा और इसमें आपको कितना मुनाफा मिलेगा। वो मैं अपने गुजरात के हिसाब से और मेरे फैक्ट्री में मुझे जो मिलता है उस हिसाब से मैं आपको एक कोटेशन दूंगा। Got drunk off your life and I lost myself again. You hit just like a drug. This time I won't let you in. You're playing with fire. No, I didn't on the break, but this time I won't collide like I did yesterday. You broke my heart once again. I won't buy the dust in return. I can't give it, I can't give it, I won't give it this time. You broke my heart once again. Well, you're bad, but you're bad it for me. I can't give it, I can't give it. I've already run with the wolves. Far from the light of the day. I can't go back to you. I'm stronger than been to the तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि अब मैं आपको पूरा मोल्ड वगैरह दिखाऊंगा। तो जैसे कि आपने पहले देखा कि जो मोल्ड से प्रोडक्ट बनाया जाता है उसका अलग अलग मैंने आपको पैनल का डिज़ाइन और सैंपल वगैरह दिखाया। तो उसका मैं आपको छोटा सा एक झलक दिखाता हूँ कि उसका जो मोल्ड वगैरह रहेगा वो दिखने में किस तरीके का रहेगा और आप किस तरीके से परचेस कर सकते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ
कि अपना जो बालू गिट्टी सीमेंट उसका जो रेशियो रहेगा 1 पैनल का, वो आप गौर से सुनिएगा और नोट करना है तो आप नोट कर लीजिएगा। जो बालू गिट्टी और सीमेंट का रेशियो रहेगा उसमें आपको 11 पैनल बनेगा। उसमें आपको जो गिट्टी रहेगा यानी कि जो कंक्रीट रहेगा, कंक्रीट आपको 11 तगड़ी 16 इंच वाला डालना है और 8 तगड़ी रहेगा अपना बालू रहेगा यानी कि रेत रहेगा, वो 8 तगड़ी डालना है और 11 तगड़ी अपना कंक्रीट रहेगा जो अपना 10 mm 12 mm का जो भी इसमें स्टोन रहता है वो वाला। और 1 बैग सीमेंट का रहेगा, उसमें आपको 10 से 11 पैनल देखने को मिलता है और 10 से 11 पैनल बनेगा प्लेन वाला। और डिजाइन वाला रहा तो एक प्रोडक्ट रहेगा वो ज्यादा निकलेगा। और इसमें जो मार्जिन रहेगा, प्रॉफिट रहेगा, वो मैं आपको हमारा गुजरात यानी कि हमारे सिटी में हमारे इधर जो चलता है वो मैं आपको दिखाऊंगा कि बिना पैनल को आप लगाए सिर्फ बनाने के बाद बेचने का जो रेट है वो मैं आपको बताता हूँ। तो बनाने का जो कॉस्टिंग है वो पर फीट का 17 से 18 रुपये के आसपास लगता है 1 फीट का। और समझ लो कि 6 फीट का है तो 1 फीट का रेट है 17 रुपया है। और यहाँ पे बिक्री किया जाता है पर फीट 22 से 23 रुपये में स्क्वायर फीट में बिक्री किया जाता है। तो आपको कम से कम 30 से 35 रुपया पर पैनल के हिसाब से आपको मिलता है। और लगाने का जो रहता है वो अलग रहता है, उसमें सिर्फ हम लोग मटेरियल बना के दूसरे लोगों को बेच देते हैं और फिटिंग वगैरह हम नहीं करते हैं। दूसरे वीडियोस में वो भी मैं आपको बता दूंगा कि फिटिंग करने के साथ आपको कितने में लगा के देना है, पार्टी को किस तरीके से पूरा सेटअप करके देना है। तो ये वीडियोस में मैं आपको मार्जिन बताता हूँ तो 30 से 35 रुपया आपको पर पैनल के बीच रहेगा। अगर डेली का आप लोग 100 पैनल भी बना लेते हैं तो आपको 3000 से 3500 के आसपास आपका मार्जिन रहेगा, प्रॉफिट रहेगा और 3 से 3500 रहेगा। बाकी आप एक महीने का जो भी प्रॉफिट रहेगा वो आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपना जो पैनल रहेगा कुछ इस तरीके का रहेगा, एल्यूमिनियम का मोल्ड रहेगा, पीछे इसमें लोहे का प्लेट लगाया गया है, 6x1 का प्लेट रहेगा। अगर आप हमारे वीडियोस में नए हैं तो आप वीडियोस को पूरा आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आप पुराने हैं तो आपको मालूम ही रहेगा कि अपना जो प्रोडक्ट रहेगा उसका साइज वगैरह आपको मालूम ही रहेगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि अपना जो पैनल का साइज रहेगा वो 1.25 इंच का रहेगा। इसमें आपको 6x1 का साइज देखने को मिलेगा, कोई भी डिजाइन लो 6x1 का डिजाइन आपको इसमें देखने को मिलता है। 6 फीट और 1 फीट, 1 फीट में रहेगा, 6 फीट लंबा रहेगा, 1 फीट चौड़ा रहेगा। इसमें आपको बिस्किट वाला और बाकी अलग अलग बहुत सारे डिजाइन वगैरह देखने को मिलते हैं। बाकी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि प्लेन वाला भी डिजाइन कुछ इस तरीके का रहेगा, यानी कि ये जो पैनल रहेगा पूरा प्लेन वाला रहेगा। ये भी आपको 6x1 की साइज में देखने को मिलता है और 7x1 का भी आप रिक्वायरमेंट करते हैं तो 7x1 का भी पैनल बन जाएगा। बाकी जो भी डिजाइन वाला रहेगा वो सब आपको 6x1 का ही रहेगा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये अपना प्लेन वाला मोल्ड रहेगा, इसका जो थिकनेस रहेगा वो 1.25 इंच रहेगा। बाकी कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग कस्टमाइज करके देते हैं। तो हमारे पास अलग अलग बहुत सारे डिज़ाइन के आपको मोल्ड वगैरह देखने को मिलते हैं। ये एल्यूमिनियम वाला रहेगा, ये वेव टॉप डिज़ाइन रहेगा। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टॉप वाला डिज़ाइन रहेगा, स्क्वायर वाला रहेगा, पत्थर वाला रहेगा। उसके बाद अलग अलग बहुत सारे डिज़ाइन इसमें आपको देखने को मिलते हैं। बाकी इसमें आपको अलग अलग बहुत सारे मोल्ड भी देखने को मिलते हैं पिलर वाले। इसका जो साइज रहेगा वो 6x1 का साइज रहेगा। इसमें आपको 6x6 का इसको 6x6 इंच का इसका थिकनेस आपको देखने को मिलता है। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था, बहुत लोग अलग अलग अपना जो कमेंट है उसमें हमारे चैनल में डाल रहे थे। तो उस हिसाब से हमने पूरा वीडियोस को कवर किया है कि पूरा प्लेटफॉर्म रहता है, उसका साइज वगैरह कितना रहता है और पूरा एक सेटअप चालू करने के लिए क्या क्या ज़रूरत रहता है, क्या क्या सामान लगता है, मोल्ड वगैरह कितना लगता है, सब मैंने ये वीडियोस में हो सके उतना आपको मैंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है। बाकी अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ऊपर दिए गए नंबर पे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा दूसरा नंबर है, आप उसमें भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही नए नए प्रोडक्ट के रिव्यूज़ देते आएंगे और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए हम लोग प्रोवाइड करेंगे। और हमारा जो ब्रांच रहेगा वो गुजरात राजकोट में रहेगा। आप लोगों को विजिट करके प्रोडक्ट खरीदना है तो आप यहाँ पे विजिट भी कर सकते हैं। हमारा जो पूरा कामकाज रहेगा मोल्ड वगैरह बनाने का रहेगा, ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई किया जाता है ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। तो ऑल ओवर इंडिया में हमारा जो मटेरियल है वो सप्लाई किया जाता है।
पूरा आपको GST बिल वगैरह मिल जाएगा। तो अगर आप लोगों को कांटेक्ट करना है तो ऊपर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दूसरा नंबर है 7016488801 वाला नंबर है, वो मेरा नंबर है, आप उसमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपको वीडियोस में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, और हमारा वीडियोस आपको कैसा लगा, आप ज़रूर अपना राय दें, ताकि हम आपके लिए उस तरीके का वीडियोस बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।